भगवान को भूल के ये इंसान हवा में उड़ जाता है और भूल जाता है कि तू कभी यहाँ से जाएगा। जाना सभी को है, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। आप जी जाओगे, आपके लिए विमान आएगा, और जो सत भक्ति नहीं करते, चाहे कोई प्रधानमंत्री मर जाए, उसको बांध कर ले जाएंगे यम के दूत, जैसे अपराधी को ले जाते हैं। क्योंकि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्दमुख झूल। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो परमात्मा के चोर हैं, अपराधी हैं वो लोग। उनको फिर यम के दूत, काल के दूत पकड़ कर ले जाएंगे और आप जी को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर, विमान में बैठाकर परमात्मा की प्यारी आत्माएं आपको साथ लेकर जाएंगी और भगवान आएगा इस दास के रूप में। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। जाने में कितना अंतर हो जाता है। अब परमात्मा की महिमा आपको सुनाते हैं। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस काल का दबाव हम पर नहीं रहता। यदि हम मर्यादा से हीन हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर परमात्मा का प्रोटेक्शन हट जाता है हमारे ऊपर से, फिर काल का प्रभाव फिर आ जाता है। इसलिए हमने परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहना चाहिए। और ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये आपने बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए इनका। कबीर साहब कहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आप क्या कहने का भाव यह है कि 100 वर्ष तो आप ये साधना करते रहिए जो दास ने बता रखी है, और एक दिन भी आपने अन्य उपासना कर ली किसी देव देवता की या और किसी प्रकार की भी क्रिया, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। फिर परमात्मा का हाथ हट जाएगा, आपका नाम टूट जाएगा। आपके साथ कहां तक भी छल हो सकता है। जैसे किसी भक्त ने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये नाम रखा, सब सुख हो गए। अब सुख में ये परमात्मा को भूलकर लोक लाज को ज्यादा मानता है। लोक लाज में आकर उसने कोई गलती मर्यादा कर भंग कर दी तो फिर क्या होगा, भगवान का कनेक्शन कट गया। और उसके बाद जो भी साधना आप कर रहे हो वो नहीं आपको मिल रही। और उसके से पहले आप जी ने जो भी भक्ति साधना धर्म पुण्य आपने कर लिया वो आपके गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। आपके पुण्यों में, आपकी भक्ति में वो जमा हो गया। और फिर क्या होता है, उसने एक मर्यादा भंग करी, कोई हानि नहीं हुई, फिर उसने हिम्मत बढ़ की दूसरी भी कर दी, फिर उसने तीसरी भी कर दी। अब वो क्या है कि उसने जितनी बैटरी चार्ज कर ली वह बैटरी चार्ज है उसकी, और आगे चार्जर खत्म हो गया। वो पिछले पुण्य जब तक चलेंगे उसको कोई आपत्ति नहीं आएगी। और फिर एक कदम आएगी, वह बैटरी एकदम काम छोड़ देगी इन्वर्टर की, फिर ना ट्यूब जले ना पंखा, फिर भागेगा इधर उधर धक्के खाने। तो इसलिए आप जी परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के बाद आप इन भूत प्रेतों को तो छोड़ो, आपको काल का भी डर नहीं रहेगा। सतगुरु शरणा आयकर धर्मराज डर कैसा है। जो यहाँ का न्यायाधीश है ना, जो यहाँ सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी अकाउंट लेता है, वो अच्छे और बुरे कर्मों का, और उनको दंड देता है। जैसे श्री विष्णु जी ने श्री राम रूप में बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, उसका भी दंड उनको भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी, उनके भी पैर में तीर मारकर उनका टिट फॉर टैट बराबर किया। लेकिन परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर धर्मराज आपका अकाउंट नहीं लेगा, उसके पास नहीं जा सकते आप, वहां नहीं ले जा सकता आपको कोई।
और किसी कारण से गलती से कोई चला गया तो वहां एक फिर आपको याद आऊंगे सत्संग के वचन के गुरुजी तो ये कहा करते कि हमारा हिसाब किताब ये नहीं ले सकता धर्मराज, यहाँ कैसे आ गए हम। तो वहां भी आप सच्चे दिल से याद करोगे परमात्मा कबीर जी को, आपको छुड़ा लाएंगे। और जैसे आपको बताया ना किसी ने 2 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष साधना कर दी, फिर गफलत कर गया, और उस दौरान की हुई पुण्य कमाई से भक्ति से वो मनमाने जैसे आपको मंत्र दिए जाते हैं सभी इन देवताओं के, प्रारंभ में ये मजदूरी है, इनसे हमने मुक्त होना है, इनसे सुविधा नहीं लेनी कुछ भी, इनका कर्जा हमारे ऊपर है, ये ऋण मुक्त हो जाएंगे। और आप भगवान से दूर हो गए तो आपके ऊपर ये कर्जा न्यू का न्यू बना रहेगा, और वही प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा, प्रोसेस। अच्छे और बुरे आपको दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा, केवल पुण्य आपको प्राप्त रहेंगे। तो उन पुण्यों के आधार से जैसे आप प्रथम मंत्र में सभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, इनके नाम भी और गणेश जी के भी मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी मजदूरी करके इनकी कमाई करते हो। तो फिर इस आधार से आप कभी कोई तो शिव जी के लोक में चला जाएगा उस एक मंत्र की कमाई से, उसके बाद उसकी पुण्य अक्षीण होने से फिर दूसरे मंत्र की कमाई आपकी कहाँ नाश कराएगा, ये विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक में देवता बनकर पता नहीं कहाँ कहाँ आपको घुमाएगा, और फिर आपके पुण्य समाप्त होते ही फिर आप ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे। वहां भी जब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी फिर आप मृत लोक पर आओगे और गधे बन जाओगे। अब जैसे आप जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है, किसी कारण से आप पर गलती बन भी गई और आप वहां पहुंच गए शिव जी लोक में, विष्णु जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, और वहां आपको ये ज्ञान याद आओगा कि मेरी तो यहाँ भक्ति नाश होगी, क्योंकि ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट समझो, होटल समझो। उन रेस्टोरेंट में, होटल में वो व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में अच्छी गर्मी हो, पैसा खूब हो, और वहाँ खूब एक बार घंटी दबाते ही, बेल दबाते ही आपको पूछने आएंगे, हाँ जी किस चीज़ की आवश्यकता है। आप खूब मस्ती से खाओ पियो सो ठाट करो, लेकिन आपकी जेब कट रही है, आपके पैसे एक एक सेकंड के खर्च हो रहे हैं। और जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वहां से पकड़ कर बाजू, और वही बैरे जो आपके आगे खड़े रहते थे होटल से बाहर खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगा। आप वहां स्वर्ग जैसे विष्णु लोक में गए, आपके पुण्य ही आप वहां खर्च करोगे, विष्णु जी देना चौवन्नी आपको वहां पर, आपके पैसे होंगे तो रखेगा, नहीं उसी समय भगा देगा, वहां से जाओ। ऐसे शिव की साधना तुमने की है तो शिव लोक में रहोगे, वहां समाप्त होती आपकी पूंजी, तुरंत बाहर फेंक दिए जाओगे।